बलि और कुछ चाहिए आपको? बस प्रभु आनंद है। भगवान ने कहा मैं तुमको देता हूं। क्या देते हो? कि तुम राजा थे और मैं तुमको राजा बनाता हूं। कहां का राजा बनाते हो? बोले पाताल का राजा बनाता हूं। बलि को भगवान ने पाताल का साम्राज्य प्रदान कर दिया और बलि से कहा और कुछ चाहिए? बलि ने कहा प्रभु अब चाहिए। क्या चाहिए बताइए, देंगे ना आप? दूंगा ना, बोलो ना क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, पहले 3 बार बोलो, मैं जो मांगूंगा दोगे ना? यस स्पीकिंग प्लीज, हाँ मैं दूंगा। तब कहा कि जब भी मैं महल से अंदर निकलूं और महल के अंदर जाऊं ना, तो आपका दर्शन गदा लेकर द्वार पर होना चाहिए। गदा पाणिर अवस्थित, भागवत में लिखा हाथ में गदा हो और आप द्वार पर खड़े हो, आप ये वरदान दे दीजिए। भगवान मुस्कुरा के बोले सीधा बोलना, द्वारपाल बन जाओ। प्यार से बोलो। लेकिन भगवान तो वचन दे चुके थे ना उसको। भगवान 52 उंगल के थे और बलि के महल के 52 द्वार थे। भगवान 52 रूपों में 52 द्वारों पर 52 उंगल के छड़ी लेकर खड़े रहते थे। भगवान को द्वारपाल बने लगभग 1 साल हो गई। लक्ष्मी जी को बेचैनी होने लगी। लक्ष्मी जी नारायण को खोजने निकली और जब वैकुंठ से निकली तो देखा तो कोई मिला नहीं। सामने देखा तो नारद जी आ रहे थे, बीड़ा वाले बाबा। इशारा किया लक्ष्मी ने, नारद कम ऑन, आओ ना। यस मैं हेल्प यू। तब कहा कि आपने कहीं उनको देखा है क्या? किसको? अरे उनको। हमारी भारतीय महिला नाम नहीं लेती ना, आजकल लेती हैं। प्यार से बोलो। जिस दिन पत्नी पति का नाम लेने लग जाए, भागवत में लिखा कि कलयुग का शुभारंभ हो गया। प्यार से बोलो। बड़े पुत्र का नाम नहीं लिया जाता, उसको बाबू बोल देते हैं, कोई प्यारा नाम दे देते हैं। और पत्नी पति का नाम ना ले, उपनाम ले सकती है, जैसे जानू। प्यार से बोलो। नहीं उपनाम है। प्यार से बोलो जी। एक्चुअल आपने उनको देखा है क्या? हाँ देखा है। कहाँ है? तुम्हारे जो प्रभु है ना वो ना, मतलब वो ना वो बलि के द्वार पर ना बामन बनकर खड़े। अच्छा, लक्ष्मी जी जब आई तो भगवान 52 उंगल के थे और भगवान स्टेचू है चुके थे, खड़े रहते थे हमेशा छड़ी लेकर। पता नहीं बलि कब अंदर से आ जाए, कब बाहर से अंदर जाए। लगभग 1 साल हो गया। लक्ष्मी जी जब आई तो भगवान को देखा, इशारा किया, क्यों ये क्या कर रखा है तुमने अपना? क्या हो गया है तुमको? चलो ना। भगवान कहते नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? बट क्यों? क्यों नहीं जाऊंगा ना मैं? क्यों नहीं जाओगे? जब तक बलि अनुमति नहीं देगा तब तक मैं नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ये भी नाटक है क्या? बोला ठीक है, ओके, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? यस कर सकती हो आप। लक्ष्मी जी कन्या का रूप बनाई और बलि के महल में प्रवेश कर गई और मुस्कुरा के बोली, छोटी सी कन्या, हेलो भैया, आपकी कोई बहन नहीं है ना, और मेरी ना कोई भाई नहीं है, आपके हाथ में राखी बांध दूं, चलेगा ना? इसने बलि के हाथ में राखी बांधी। और मैंने सुना है कि बहन जब राखी बांधती है तो भाई कुछ बोलो देता है ना। आप लोगों का स्वर चाहिए मुझे, देता है ना? तो अब बलि ने कहा बताओ बहन में क्या दूं? अब बहन में क्या दूं? तब कहा भैया आपने राखी बंधवाई ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मैं चलूं? तब कहा नहीं, कुछ तो आपको मांगना है दीदी, कुछ भी मांगो। तब कहा भैया मैं जो मांगूंगा वही आप दोगे ना? यस, बोलो क्या चाहिए तुमको? तब कहा भैया चाहिए तो बहुत कुछ नहीं, तो फिर आपका जो द्वारपाल है ना बहुत पसंद आया है, स्मार्ट बॉय है ना, प्लीज उसी को दे दीजिए। प्यार से बोलो, आप उसी को दे दीजिए प्लीज। अब ये लक्ष्मी जो थी ना, जो बालिका के रूप में थी, ये साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई
और भगवान जो वामन थे ना, वो साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए और बलि ने भगवान का दर्शन किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। सत्यव्रत राजा के यहाँ मत्स्यावतार हुआ है, दशरथ के यहाँ रामावतार हुआ है और यशोदा के घर में भगवान का कृष्णावतार हुआ है। 10 मिनट की कथा है भगवान कृष्ण के जन्म की, फिर हम और आप विदाई लेंगे। ओके, प्यार से बोलो। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ना, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के सहित, ब्रह्मा के सहित नारायण की शरण में गई और भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आपका अवतार नहीं हुआ ना, तो पाप के भार से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इतना पाप इस भूमि में बढ़ चुका है। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु कुलस्त्रियः। अरे देवताओं, मैं वसुदेव देवकी के घर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा। यशोदा के घर में मेरी कन्या माया बनकर के आएगी और मैं पापियों को मारकर उद्धार करूंगा। मथुरा के सम्राट थे उग्रसेन, बेटा था कंस, बेटी थी देवकी। धूमधाम से विवाह किया गया। कंस विदा करने गया तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमे गर्भे हंतायाम बहशे बुधा। अरे कंस, इसका अष्टम पुत्र जो होगा वो काल होगा। कंस ने तुरंत रथ रोक लिया, देवकी के बालों को पकड़ करके खींच लिया, शस्त्र को उठा लिया। वसुदेव ने हाथ जोड़ा, राजन आप शूरवीर हैं और शूरवीर योद्धा के लिए महिला पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। पुरुषों को मेरा निवेदन है, महिला पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आंख में जो डर होता है वो हाथ में नहीं होता। डर आंख में होना चाहिए, हाथ में नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा, वसुदेव देवकी को सशर्त कारागृह के बंधन में डाल दिया। देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, नाम था कीर्तमान, और 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। और सप्तम के रूप में श्री बलराम जी पधारे और देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित किया गया और पहली बार मेडिकल साइंस में गर्भ प्रत्यर्पण हुआ। देवकी के गर्भ से शुभारंभ हुआ और उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ स्थानांतरित किया गया। और रोहिणी भी वसुदेव की ही पत्नी है। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, जिसमें मुख्यतया जो पत्नी है वो देवकी है। तो इस प्रकार से सप्तम गर्भ नष्ट हुआ, देवकी ने ऐसा शोर कर दिया। और अष्टम गर्भ के रूप में श्रीमन नारायण पधार रहे हैं और वसुदेव ने भगवान की प्रार्थना की है। और मैं आपसे बताऊं, कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी है, मोटे मोटे ताले लटका दिए हैं, तैयारी को अंतिम रूप दिया है। सूचना प्राप्त होते ही प्रेषित करना, ये आदेश है। और आज देवकी का चेहरा दिव्याति दिव्य होता चला जा रहा है और साक्षात श्रीमन नारायण देवकी वसुदेव के सामने साक्षात नारायण के रूप में चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था। साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट होते हैं। और भागवत में लिखा भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान का माधुर्य कैसा था। तो तमुद्भुतम बालक मुम बुझे क्षण, भगवान अद्भुत बालक थे और भगवान के नेत्र जो थे ना वो कमल के पत्ते की तरह थे। भगवान के 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में सुशोभित थे। भगवान के हृदय पे श्री वत्स लक्ष्म चिन्ह सुशोभित था, कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, पीतांबरी धारण किए हुए थे और भगवान के सुंदर काले बाल थे। ऐसे श्रीमन नारायण देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए और बोले मैया मैं आए गयो। ब्रजभाषा बोल लूं ने, मैया मैं आए गयो। आज देवकी ने कही अरे कन्हैया, मैंने तो आपको पुत्र के रूप में मांगो हो, लेकिन आप तो पिता के रूप में आए हैं प्रभु। 5.5 फुट का कोई बालक होता है क्या?
मैंने तो कहा था आपको गोद में खिलाऊंगी। तब भगवान ने कही कि मैया मैंने सुना है कि कंस मामा मारवे चलो आवे हैं, कंस मामा आज और अबई मारवे के ताई चलो आवेगो तो बाको में उद्धार कर दूंगो। मैया यदि मैं छोटो है गयो तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी, और मैया अभी मैं बड़ा हूं ना तो आपकी रक्षा कर सकूं हूं। देवकी ने कहा कि गोविंद मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकती हूं, मेरे हाथों में तो हथकड़ियां हैं, मेरे पाँव में तो बेड़ियां हैं, द्वार पर तो ताले लटके हैं, अरे पहरेदार तो खड़े हैं, मैं आपकी कैसे रक्षा कर सकूं। स्वामी मैं रक्षा नहीं कर सकती आपकी। भगवान ने की मैया मैं छोटो है जाऊंगा कछु देर के बाद, और जैसी आप मेरा स्पर्श करोगी ना मैया आपके सब बंधन खुल जाएंगे, सब ताले खुल जाएंगे, पूरा घोर अंधकार प्रकाश में बदलेगा माँ। और मैं एक बात बताऊं, जमुना के उस पार ना जसोदा मैया को घर है, वहां लाली भई है, मोए सुवाइयो और लाली को उठाई लियो, कंस मामा आमे तो लाली क्यों दे दीजो। इतना कहकर के भगवान बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत मीन्स नेचुरल, जैसे कि बच्चे होते हैं, भगवान छोटे से मधुर बच्चे हो गए। और जैसे देवकी ने हाथ को बढ़ायो भैया, हथकड़ियां खुल गई, पैर को बढ़ायो, बेड़ियां खुल गई, द्वार को छुओ, दरवाजे खुल गए, घोर अंधकार था, प्रकाश बदल गया। और जैसे बाहर लेकर के निकले तो बारिश हो रही थी, और शेषनाग ने 101 फनों से भगवान के ऊपर बारिश करना शुरू किया, छत्र लगा लिया। जमुना ने रास्ता दियो, जब जमुना ने रास्ता दियो और उसी के साथ महाराज उस पार जब पहुंचे, यशोदा मैया के बगल में झीनी सी चंदरिया ओरे कोई लाली सोई रही है। वसुदेव ने लाला को सुवायो, लाली को उठायो और गुपचुप चोरी चोरी चुपके चुपके वापस आए ना, और देवकी की गोद में कन्या को रखो। ये हथगड़ियां लग गई, बेड़ियां लटक गई, ताले लटक गए, पहरेदार जाग गए, कंस मामा आएगो और देखो तो हाथ में कन्या। देवकी ने कहा भैया आपने मेरे 6 पुत्रों का वध किया है, प्लीज ये तो कन्याएं से छोड़ दीजिए ना। तब आज कंस ने कहा बहन अभी तो ये कन्या है, बड़े होकर के लांगुरा हो गई तो भगवान का क्या भरोसा, भगवान का भरोसा नहीं है। ऐसे कन्या को हाथ में पकड़ा और ऐसे पत्थर से मारना चाहा, ये कन्या ना हाथ से छूट कर के आकाश में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, हे पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला काल ब्रज में पैदा हो गया है, हो गया है। कंस ने कहा देवी कहां पर हुआ है जरा ये भी बताती जाओ। और आज नंद बाबा व्रज के राजा हैं, पर कोई लाला नहीं हुआ। व्रजवासी ब्राह्मणों की बहुत सेवा पूजा की, माँ यशोदा को आशीर्वाद मिलो, मैया गर्भवती है गई और माँ यशोदा के घर में आज एक लाला को जन्म भयो। और जब यशोदा की जो ननद थी ना, नंदा और सुनंदा, वो आ चुकी थी। नंद लोग ऐसा मौका देखती रहती है, जैसी भाई के यहाँ कुछ कुछ होता है ना, नंद लोग तुरंत आ जाती है। और एक बात और है, पूरे 7 दिन रहती है। प्यार से बोलो, इन्हें बस भाई के यहाँ खुशी का समाचार मिलना चाहिए, अपना सब काम छोड़ के डेरा डाल देती है। प्यार से बोलो, खूब सेवा करी नंदा सुनंदा ने। और जैसी प्रातःकालीन बेला में नंदा जगी तो कहा देखो कि भाभी की बगल में जीनी सी चंदरिया ओढ़े कोई बालक सोए रहो है। पहले तो नंदा ने 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जप कियो कि कहीं लाली ना हो। लाली होवे तो कोई बात ना है, लेकिन ये तो लाला होने पर ही मिलेगा, लाली होने पर कुछ नहीं मिलता। प्यार से बोलो। और नंदा ने जैसे झीनी सी चंद्रिया उघाड़ी, बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा आज उत्सव में शरीक हुए, सारी गोपियां सारे भाई सब सज धज कर यशोदा के यहाँ आए, मंगल गीत गाए। और मैं आपसे बताऊं, आप सभी बैठे रहें, एक मंगल गीत हम भी गाएंगे।
भगवान की झांकी का दर्शन भी होगा।